दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक औरत। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन विवेक जब ऑफिस से आया तो बहुत ही उदास था। विवेक को देखते ही उसकी पत्नी संजना ने विवेक के लिए चाय नाश्ता तैयार कर दिया। जब संजना विवेक को चाय और नाश्ता लेकर आई तो विवेक बहुत दिन बाद संजना को अपने पास बिठाया और उसने संजना से कहा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। विवेक की ये बातें सुनते ही संजना के दिलो दिमाग में एक बिजली सी दौड़ गई और उसने विवेक से पूछा, क्यों विवेक, आखिर तुम्हें क्यों मुझसे तलाक चाहिए? विवेक ने संजना की बातों का ना हाँ में जवाब दिया और ना ही ना में। वो एकदम शांत था। फिर संजना ने विवेक को झकझोरते हुए पूछा, आखिर क्यों विवेक, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मेरा कसूर क्या है? संजना के बहुत पूछने के बाद विवेक ने संजना से कहा, संजना, कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर मेरा है। मुझे ही एक शालिनी नाम की लड़की से प्यार हो गया और वो लड़की मेरे ही ऑफिस में काम करती है। मेरा और शालिनी का रिश्ता इतना गहरा हो गया है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अब नहीं रह सकते। ये बातें सुनते ही संजना ने विवेक से कहा, क्यों विवेक, मेरे प्यार में कमी ही क्या रह गई थी जो तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? विवेक ने संजना की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वो रूम में चला गया। अगली सुबह विवेक बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया और जब ऑफिस से लौटा तो उसके हाथ में तलाक के कागजात थे। उसने संजना के हाथों में तलाक का कागजात पकड़ा दिया। संजना अपने हाथों में तलाकनामा पकड़ते ही एकदम सन्न रह गई। विवेक ने तलाक के कागजात में लिखा था कि मैं संजना के लिए घर, गाड़ी और अपनी कमाई का 30% हिस्सा दे रहा हूँ। संजना ने तलाकनामा तो पढ़ा, लेकिन पढ़ते ही उसने तलाकनामे को फाड़ दिया। फिर संजना ने विवेक से पूछा, क्यों विवेक, आखिर तुम बता क्यों नहीं रहे हो? मेरी गलती क्या है कि तुम मुझसे अचानक तलाक लेने लगे? विवेक, तुम मेरे और मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। आखिर हमारे प्यार में कमी ही क्या थी? विवेक, हमने तो साथ फेरे लेते समय साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाई थी। ये सब कहते हुए संजना के आंखों में एक दर्द भरे आंसू थे और उस दर्द भरे आंसू को समझने वाला मानो कोई नहीं था। इतना कुछ कहने के बाद भी विवेक संजना की तरफ देखा तक नहीं और वो वहां से चला गया। अगले दिन हर रोज की तरह विवेक ऑफिस चला गया। विवेक ऑफिस से लौटा तो देखा संजना और उसका बेटा रुद्र घर पर नहीं थे। विवेक ने इधर उधर देखा तो उसकी नजर टेबल पर रखे हुए लेटर पर पड़ी, मानो संजना विवेक के लिए एक लेटर छोड़कर गई थी। विवेक उस लेटर को अपने हाथ में लिया और पढ़ने लगा। उस लेटर में लिखा था, विवेक, जब तुम्हारा इंटरेस्ट उस लड़की में हो गया है, हम दोनों तुम्हारे लिए एक अजनबी से हो गए, तो मैं चाह कर भी तुम्हें जबरदस्ती अपना नहीं बना सकती। इसलिए मैं तुम्हें तलाक देने को तैयार हूँ। पर जिस तरह मैं तुम्हारी बातों को मानकर तुम्हें तलाक देने को तैयार हूँ, वैसे ही तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। विवेक, मुझे तुमसे ना तो पैसा चाहिए और ना ही घर और ना ही गाड़ी। मेरी शर्त यही है कि तुम अगले 1 महीने तक मेरे और मेरे बेटे के साथ वैसे ही जिंदगी जियो जैसे पहले जीते थे, एकदम खुशनुमा। ये शर्त मैं बहुत ही खुशी मन से नहीं मांग रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगले कुछ दिनों में मेरे बेटे का एग्जाम है। मैं नहीं चाहती कि रुद्र को ये बात पता चले कि हम दोनों तलाक लेने वाले हैं। अगर ये बात रुद्र को पता चल गई तो उसके एग्जाम पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जिस वजह से वो कहीं फेल ना हो जाए। और एक शर्त और है, 1 महीना तुम मेरे साथ वैसे ही जिंदगी जियोगे जैसे कि नई नई शादी होकर हम साथ बहुत खुश थे, और शादी के बाद तुम मुझे हर रोज ऑफिस से आने के बाद गोद में उठा लेते थे। विवेक संजना की इस बातों से सहमत नहीं था। फिर उसने सोचा, बस 1 महीने की तो बात है,
चलो ये शर्त मैं उसकी मान लेता हूँ। अगले दिन विवेक ऑफिस से आने के बाद संजना को अपनी गोद में उठाया तो दोनों बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे, मानो दोनों एक अजनबी हों। पर उनका बेटा रुद्र अपनी मम्मी पापा को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। रुद्र को देखकर विवेक के मन में एक पिता होने के नाते एक अजीब सी पीड़ा हुई। संजना ने विवेक से कहा, विवेक, मेरे बेटे को हमारे तलाक के बारे में अभी कुछ पता नहीं है कि हम दोनों कुछ ही दिनों में अलग हो जाएंगे। अभी तुम उसे हमारे तलाक के बारे में बताना मत। विवेक ने मुंडी हिलाते हुए संजना की बातों पे सहमति जता दी। दूसरे दिन विवेक ने जब संजना को अपनी गोद में उठाया तो उसे इतना अजीब नहीं लगा। विवेक संजना की तरफ देखते हुए महसूस करने लगा कि मैं शालिनी के प्यार में इतना पागल हो गया हूँ कि संजना के तरफ देखना ही भूल गया। विवेक ने जब संजना को ध्यान से देखा तो उसका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था, मानो संजना किसी पीड़ा से गुजर रही हो। उसका चेहरा एकदम सूख चुका था। तीसरे दिन जब विवेक ने संजना को अपनी गोद में उठाया तो उसके अंदर एक आत्मीयता का एहसास हुआ और वो सोचने लगा कि जिस औरत ने मेरे साथ 10 साल गुजार दिए बिना किसी उम्मीद के, और उसी औरत के साथ मैं ऐसा कर रहा हूँ। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे विवेक को महसूस होने लगा कि हमारे और संजना के बीच एक आत्मीयता बढ़ रही है, एक अलग सा एहसास बढ़ रहा है। और विवेक ने महसूस किया कि संजना को उठाना अब उसके लिए आसान होता जा रहा था, पर संजना पता नहीं क्यों दुबली पतली होती जा रही थी। एक दिन विवेक ने जब संजना को अपनी गोद में उठाया तो उसे महसूस होने लगा कि शायद संजना अपने दिल में बहुत दर्द छुपा कर रखी है। विवेक बहुत देर तक संजना की तरफ देखता ही रह गया और बिना कुछ सोचे समझे उसने संजना के माथे को चूम लिया। पर उसके मन में एक कसमकस होने लगी। वो सोचने लगा कि मैं तो संजना से दूरी बनाना चाहता हूँ, ये मैंने क्या कर दिया। अगले दिन की बात है, जब विवेक ने संजना को अपनी गोद में उठाया तो संजना विवेक के कंधे पर हाथ रखकर विवेक के करीब आ गई। उन दोनों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था मानो उन लोगों की अभी नई नई शादी हुई हो और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हों। पर ऐसा नहीं था। ये रिश्ता तो शर्त पर निभाया जा रहा था। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीतते जा रहे थे। संजना और विवेक के बीच एक नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं। शायद विवेक को एहसास होने लगा और वो सोचने लगा संजना मेरी धर्म पत्नी है और अनजाने में मैं अपनी पत्नी के साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ। ये सब सोचने के बाद विवेक को महसूस हो गया कि वो संजना के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ये सब कुछ सोचने के बाद विवेक अगले दिन जब ऑफिस गया तो वो शालिनी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि शालिनी मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी पत्नी संजना से तलाक नहीं ले सकता। मैं संजना के बिना एक पल भी नहीं रह सकता क्योंकि मुझे एहसास हो गया है। विवेक शालिनी से कहने लगा, शालिनी, संजना मेरी धर्म पत्नी है। अब हम दोनों को कोई अलग कर सकता है तो सिर्फ एक मौत। मरने के बाद ही हम दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, अभी नहीं। यही कहकर विवेक वहां से चला गया। जब शाम को विवेक ऑफिस से घर गया तो फिर एक बार दोबारा अपने प्यार का इजहार करने के लिए विवेक संजना के लिए ढेर सारा फूल और गुलदस्ता लेकर आया। विवेक के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। पर विवेक जब घर पर पहुंचा तो उसने देखा संजना ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी, वो मर चुकी थी। विवेक संजना को देखते ही रोने लगा और उसे उठाने लगा, पर संजना उठी नहीं। उसने देखा टेबल पर एक लेटर रखा था। विवेक जल्दी से वो लेटर उठाकर पढ़ने लगा। उस लेटर में लिखा था, विवेक, मैं ये लेटर जब आपने मुझसे तलाक लेने की बात कही थी तभी लिख चुकी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं एक गंभीर बीमारी से गुजर रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे कुछ ही दिन पहले बताया था कि तुम्हें कैंसर है। मैंने तुम्हें बताने का सोचा था, पर तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही कहाँ था।
कि तुम मेरी बातें सुनो, इसलिए मैंने ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ एक शर्त रखी कि तुम एक अच्छे पिता कहलाओ, एक अच्छे पति कहलाओ और मरते दम तक तुम मेरे साथ रहो। मैं मरूं एक सुहागन बनकर। विवेक, लास्ट में मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल करना। संजना का ये लेटर पढ़ने के बाद विवेक के पास रोने के सिवा और कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, शादी एक ऐसा रिश्ता होता है कि हर जीवन साथी को एक दूसरे के साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम करना चाहिए, मरते दम तक। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।